आज हम आपको सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम एक लाइन में उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग एक लाइन को के प्रश्न देंगे और उसका आंसर देंगे। उसी को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आइए हम आपको पहला प्रश्न पढ़ाते हैं। विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का क्या है बच्चों? विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय। विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय। याद रख लीजिए कि विकास का महत्वपूर्ण घटक आय है, इनकम है। दूसरा प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय। क्या है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो है औसत आय। क्या है बच्चों? औसत आय। औसत आय को किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय। औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय। दोनों तरफ से आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। शिशु मृत्यु अनुपात क्या है? शिशु मृत्यु अनुपात कैसे निकाला जाता है? शिशु मृत्यु अनुपात कैसे निकाला जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1000 जीवित बच्चों पर 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। 1000 जीवित बच्चों पर। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक उदारीकरण किसका? आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991 में। वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फिर से ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। यहां दिवस लिख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हरित क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। किससे है? कृषि से। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है झूम। झूम खेती कैसी खेती होती है? स्थानांतरित खेती। झूम खेती को हम स्थानांतरित खेती भी कहते हैं या स्थानांतरित खेती को हम झूम खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है बच्चों? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। अंतिम प्रश्न है नरौरा परमाणु केंद्र। क्या है? नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? बुलंदशहर। अब बुलंदशहर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।